परफेक्ट पिज़्ज़ा डो की रेसिपी देने जा रही हूँ जो कि मेरी आजमाई हुई रेसिपी है। इसके लिए सबसे पहले हमें मैदा चाहिए, ऑल पर्पस फ्लावर जिसे कहते हैं। 4 कप हमें ऑल पर्पस फ्लावर चाहिए। याद रखें कि जो भी आप मेजर करें तो मेजरिंग कप के ज़रिए ही करें, इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है बेकिंग में। इसके अलावा हमें खुश्क दूध का पाउडर चाहिए, ये हम डालेंगे इसमें 1/4 कप। चीनी आप बारीक पिसी हुई भी ले सकती हैं या इस तरह करके बारीक चीनी भी ले सकती हैं। 1 खाने का चम्मच हम इसमें ये डालेंगे। नमक हम हस्बे ज़ायका डालेंगे, यहाँ पे मैं आधा खाने का चम्मच नमक यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा हम इसमें इंस्टेंट ईस्ट शामिल करेंगे 2 टीस्पून। याद रखें कि अगर आपका ईस्ट पुराना हो, यानी कि 3 से 4 महीने पुराना हो, तो आप 3 टीस्पून भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि वो अपना इफ़ेक्टिवनेस खो देता है। जितना ज़्यादा वो पड़ा रहता है तो इतना ज़्यादा ही ये अपना इफ़ेक्टिवनेस खो देता है। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इंस्टेंट ईस्ट क्या होता है, तो आज मैं आपको इसका पैकेट दिखा रही हूँ। ये आप देख सकती हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है इंस्टेंट ईस्ट, तो ये मैं इसमें यूज़ करती हूँ। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे। तेल आप कोई सा भी ले सकती हैं। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। ऑलिव ऑयल बेस्ट रहता है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है, यानी कि जैतून का तेल नहीं है, तो आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकती हैं। 3 खाने के चम्मच। तेल को भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद हम इसको गूंदेंगे। गूंदने के लिए हमें 2 कप पानी चाहिए। इस तरह करके मेजर करके आप 2 कप पानी ले लें, जिस कप में आपने फ्लोर को मेजर किया था वही कप आप पानी के लिए भी ले लें। और याद रखें कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। पानी इस तरह होना चाहिए कि आप उसके बीच में अपनी उंगली डुबो सकती हैं और आपको जलन महसूस ना हो रही हो। तो इस तरह करके आपने पानी लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी लेंगे तो जो ईस्ट होगा वो कड़वा हो जाएगा, उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पे एग्जैक्ट मैं 2 कप पानी यूज़ करूँगी इसके नीड करने में। 2 कप पानी डालते हुए हम इसे मसलते जाएंगे, नीड करते जाएंगे। मुसलसल इसे गूंदना है। 5 से 6 मिनट तक गूंद लेने के बाद हम इसे ढक कर रखेंगे। ऊपर आप पानी लगा दें और इसे ढककर तकरीबन 30 मिनट के लिए रख दें।